हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद 4 है, तो प्रथम 5 पदों का गुणनफल रिक्त स्थान है। तो इस रिक्त स्थान में हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। प्रश्न को हल करेंगे, परंतु उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में देखिए, हम इस बात को समझेंगे कि यदि हमें गुणोत्तर श्रेणी के कुछ पद दिए जाते हैं बच्चों, तो या तो पदों की संख्या सम होगी या विषम होगी। तो हम विषम की स्थिति पर विचार कर रहे हैं। यदि मान लीजिए गुणोत्तर श्रेणी में कितने पद हैं, 3 पद हैं। 3 पद, यदि 3 पद है तो किस प्रकार मानना चाहिए उसके पदों को, जिससे कि सवाल हमारा आसानी से हल हो जाए। ए बटा आर, ए और ए आर, ये 3 पद हो गए। यदि 5 पद हो तो भी ऐसे ही माने आप। 5 पद के लिए, 5 पद के लिए 5 पद हो चाहे 7 पद हो, यहाँ से आप समझ जाएंगे। देखो, तो ये हो जाएगा ए बटा आर का वर्ग, उसके बाद ए बटा आर, ए, ए आर और ए आर का वर्ग। इस प्रकार से मानने से अगर 7 पद होंगे तो क्या आ जाएगा, देखो इसके आगे लगा देंगे ए बटा आर की घात 3 और उसके पीछे लगा देंगे ए आर की घात 3। ठीक है, तो ये इस प्रकार से 3 पद, 5 पद, 7 पदों को मानना चाहिए, जिससे कि सवाल हमारा आसानी से हल हो जाए बच्चों। यहाँ पर 5 पदों की बात कही गई है, तो 5 पदों के लिए हमने ये उदाहरण समझ लिया है इसको। ठीक है, आइए अब हम यहाँ से हल करते हैं इसको। तो मैं लिख लेता हूँ इस प्रश्न का हल। हमें क्या कहा गया है, इसका तीसरा पद। तो तीसरा पद कितना दिया गया है, 4 है। ये हमें दिया गया है। देखिए, हम लिख लेते हैं माना माना गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 5 पद निम्न है। निम्न है, देखो कैसे मानेंगे। प्रथम 5 पदों को हम मानेंगे ए बटा आर का वर्ग, ए बटा आर, ए, ए आर और ए आर का वर्ग। यहाँ तो हम ये बात तो समझ सकते हैं बच्चों की ना तो ए का मान कभी 0 होगा, न आर का मान कभी 0 होगा। ठीक है ना, इसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे, इसलिए ए बटा आर देख के आप आर का मान 0 रखने का प्रयास न करें। ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ देखिए तीसरा पद किसके बराबर है, तो आप कह सकते हो कि यहाँ यहाँ जो तीसरा पद है वो ए है, तो ए बराबर कितना हो गया, 4 है। ठीक है, अब हम इनका गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं, जैसा कि प्रश्न में हमसे कहा गया है। कर लेते हैं गुणा। देखो, ये हो जाएगा ए बटा आर का वर्ग गुणा ए बटा आर गुणा ए गुणा ए आर और गुणा ए आर का वर्ग। देखिए ध्यान से, ये बच्चों आर की घात 3 हो जाएगा, ऊपर भी आर की घात 3 हो जाएगा। आर का मान 0 नहीं है, ये हमें याद है, इसलिए कट जाएगा। तो ए की घात कितना मिल गया हमें, हमें मिला है ए की घात 5। ठीक है, तो ए की घात 5 हमारे पास मिल गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ए का मान किसके बराबर था हमारे पास, 4 के बराबर। तो ये हो जाएगा 4 की घात कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, कर लेते हैं बच्चों उसको गुणा। तो 4 को जब 5 बार गुणा करेंगे बच्चों, तो 4 चौक 16, 16 का 16 से गुणा करेंगे तो 256, 256 को 4 से गुणा करोगे बच्चों तो ये हो जाएगा 1024। ये 4 की घात 4 को आप 5 बार गुणा कर सकते हो। इसका मतलब ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। रिक्त स्थान की पूर्ति हम कर देते हैं। कितना आ जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा हमारा 1024। ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।